हेलो एवरीवन, ये आपका 11th का पहला लेक्चर है ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। होप आप सब लोग एक्साइटेड हो। आपको एक्साइटेड होना ही चाहिए। यू हैव टू बी एक्साइटेड व्हाइल लर्निंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है या बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपके आने वाले हर एक साल का बेस बनेगा। अकाउंटिंग एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 11th में पढ़ोगे। 11th का अकाउंटिंग इज बेस फॉर 12th एंड आने वाले सालों के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन में भी जाओगे, आगे जाके आप बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, राइट। तो बीकॉम या बीबीए में अगेन अकाउंटिंग आपको है हर तीनों सालों में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टू व्हाट आई एम टीचिंग। अगेन ज़्यादा दिमाग या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। अकाउंटिंग इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आप 100 on 100 आसानी से स्कोर कर सकते हो। मैंने ऐसे आसानी, इट इज़ बाय ड्यू प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे अकाउंटिंग में, उतना आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस है। बट अगेन सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, इफ अकाउंटिंग के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अकाउंटिंग इज़ वेरी इजी। अकाउंटिंग के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, देन अकाउंटिंग जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है, राइट। मैं आपको डराने नहीं चाहता हूँ, बट ये याद रखो कि अकाउंटिंग इज इजी इफ द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देन अकाउंटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। इज इट क्लियर? तो अगर आपने आपसे सीनियर से पूछा होगा अकाउंटिंग कैसे अकाउंटिंग, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया होगा इट इज़ डिफिकल्ट। उनको डिफिकल्ट इसलिए गया बिकॉज उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। कुछ लोगों को आपने पूछा होगा इट इज़ वेरी इजी, आप बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग, बट दैट टू व्हेन आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अकाउंटिंग आप लर्न करके लिख नहीं सकते। लाइक इकोनॉमिक्स में आप आंसर लर्न कर सकते हो, सीएम में आंसर लर्न कर सकते हो, इवन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आप आंसर लर्न करके लिख सकते हो, राइट। अकाउंटिंग में यू कैन नॉट लर्न दी आंसर्स, क्योंकि इसमें हमें सम सॉल्व करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं, एंड सारे के सारे एग्जाम्पल आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट्स में जाने से पहले या कंसेप्ट समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अगर आपको यही नहीं पता अकाउंटिंग क्या है, तो फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ही समझ में नहीं आएंगे। तो हमारा जो आज का एम है, आज हम समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग होता क्या है, इसके लिए मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहता हूँ, या मैं 3 क्वेश्चंस के आपको जवाब बताता हूँ। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर के बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंटिंग होता क्या है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई टू डू अकाउंटिंग, एंड तीसरा इज हाउ टू डू अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? ये 3 क्वेश्चंस के अगर आपको सही जवाब पता है, तो इसका मतलब आपका अकाउंटिंग का बेस वर्क हो गया है। देन यू आर रेडी टू सॉल्व द अकाउंटिंग सम, या अकाउंटिंग सम सॉल्व करने के पहले चैप्टर पर हम चल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमारे 3 क्वेश्चंस क्या है फिर से, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाई टू डू अकाउंटिंग, एंड हाउ टू डू अकाउंटिंग। अगर आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, या इन 3 क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए, तो आगे हम जो कुछ भी अकाउंटिंग में पढ़ेंगे उसका बेस वर्क आपका क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब रखना। हिसाब रखना, हिसाब रखना मतलब क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जाने से पहले आप आपकी बैग पैक करते हो, है कि नहीं। स्कूल में लास्ट ईयर आप 10th में थे, तो 10th में जब आप स्कूल में जाते तो आप क्या करते थे, टाइम टेबल के हिसाब से आपकी बैग पैक करते थे, राइट। तो जब आप बैग पैक करते थे तो आपको दिमाग में होता था कि मैंने बैग में कौन सी नोटबुक रखी है, कौन सी टेक्स्ट बुक रखी है। जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको पता है कि मेरे बैग में है क्या। अगर आने से पहले आपकी कोई नोटबुक कम है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने हिस्ट्री की नोटबुक रखी थी, अभी नहीं मिल रही है। तो नथिंग बट आप हिसाब किताब रख रहे हो कि मेरे बैग में क्या क्या है, दैट आई नो। या सब लोगों के पास कपड़े हैं, आपका कबर्ड होगा, तो कबर्ड में क्या क्या कपड़े हैं, कौन से कपड़े हैं, ये आपको पता है कि मेरे पास 4 शर्ट है, 3 जीन्स है, या वॉट एवर इट में भी जो कपड़े हैं उसका आपको रफली दिमाग में हिसाब पता है। यस और नो? तो नथिंग बट दैट यू आर डूइंग अकाउंटिंग, बट नॉट इन अ सिस्टमेटिक वे। आप रफली अकाउंटिंग कर रहे हो, अपने काम के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, वो आपको किसी को बताने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है हिसाब रखना, राइट। तो अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है हिसाब रखना। आप ऑलरेडी सब लोग बचपन से अभी तक हिसाब रखते आ रहे हो किसी ना किसी चीज़ का। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपस है, तो कंपस में क्या क्या है, पेंसिल क्या है, पेन क्या है, राइट, स्केल है, इरेजर है, राइट। जब आपका इरेजर आपका फ्रेंड ले लेता, आप बोलते ना यार ये मेरा इरेजर है, आपका नहीं है कि नहीं। तो यू नो व्हाट यू हैव, तो दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग। बट वो बेसिक अकाउंटिंग है, उसका कोई एम नहीं है, राइट। वो आपको किसी को दिखाना नहीं है। यहाँ पर जो हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, इट इज़ इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। उसका एक एम है, उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक सिस्टम है। तो वही अकाउंटिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? तो फॉर अस अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन।
इसमें 3 पार्ट्स है, रिकॉर्डिंग, बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, राइट। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, राइट, कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिंपल मतलब है अकाउंटिंग का टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इसमें 3 हिस्से, रिकॉर्डिंग, बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन। तो पहले हम इन तीनों हिस्सों को सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग का मतलब सबको आता है, रिकॉर्ड करना, हिसाब रखना है। जब आप स्कूल में जाते हो तो आप डायरी लेके जाते हो, है कि नहीं, उस डायरी में आप होमवर्क लिखते हो, या जो टीचर है अगर वो आपके पेरेंट्स को कुछ नोटिस देना चाहती है तो वो उस डायरी में एंट्रीज करती है कि नहीं, राइट। तो रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट यू कैन रिकॉर्ड मैन्युअली, या आजकल यू कैन रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ऑल्सो, आप एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर सकते हो, या देर आर सर्टन सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग, उस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट टू नोट डाउन, राइट। तो रिकॉर्डिंग 2 तरीके से आप कर सकते हो, मैन्युअली बाय मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या कंप्यूटराइज यूजिंग एक्सेल शीट, वर्ड, पावर पॉइंट, या देर आर सर्टन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, गेटिंग इट। तो रिकॉर्डिंग का सिंपल मतलब है टू नोट इट डाउन, कहीं पर रिकॉर्ड करना। जब आप स्कूल में जाते हो तो आपकी एक क्लास बुक होती है और एक क्या कहते हैं होमवर्क की नोटबुक होती है, उसमें आप नोट डाउन करते हो, टीचर जो बता रही है, जो एक्सप्लेन कर रही है, उसको आप नोट डाउन कर रहे हो। तो नोट डाउन यानी कि यू आर नथिंग बट रिकॉर्डिंग इट। तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट फर्स्ट इज व्हाट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब नोट डाउन करना। क्या नोट डाउन करना, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या, रिकॉर्डिंग मीन्स टू नोट इट डाउन। आइदर आप उसे मैन्युअली रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइक इन नोटबुक यू आर रिकॉर्डिंग इट मैन्युअली, या यू कैन यूज लैपटॉप, राइट, या यू कैन यूज कंप्यूटर और टैबलेट्स। आप वहां पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हो या डिजिटल अकाउंटिंग कर रहे हो, या डिजिटल रिकॉर्ड करना, नॉट अकाउंटिंग, यू आर रिकॉर्डिंग इट डिजिटली, राइट। अगर आपके पास फोन है और फोन में आप कुछ नोट करते हो तो दैट इज नथिंग बट यू आर रिकॉर्डिंग इट कंप्यूटराइज्ड वे, राइट। तो रिकॉर्डिंग मतलब नथिंग बट टू नोट इट डाउन। बट हमें क्या नोट डाउन करना है, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग मीन सिंपल लिखना, नोट डाउन करना। आप मैन्युअली नोट डाउन कर सकते हो, या आप कंप्यूटर को यूज करके थ्रू सॉफ्टवेयर या थ्रू एक्सेल शीट्स या थ्रू पावर पॉइंट आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, राइट। बट क्या रिकॉर्ड करना है हमें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो बिजनेस इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए अगर मैं गुड्स को खरीद या फिर बेच रहा हूं, या खरीद के बेच रहा हूं, या फिर मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और मेरा एम इज टू अर्न प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर मैं कुछ चीज करता हूं तो उसे बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस इज नथिंग बट anything or any activity or any economic activity undertaken to earn profit. प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटीज अंडरटेक करते हो तो दैट इज योर बिजनेस। लाइक फॉर एग्जांपल ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑटो रिक्शा चला रहा है, क्यों चला रहा है ऑटो रिक्शा, बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी, प्रॉफिट। कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, क्यों चला रहा है, यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, राइट। किसी की कपड़े की दुकान है, क्यों कपड़े की दुकान चला रहा है, ही वांट टू अर्न प्रॉफिट। सो दिस आर नथिंग बट बिजनेसेस, दे हैव ओपन और दे आर रनिंग द बिजनेसेस टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस इज नथिंग बट अ प्लेस जहां पर हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल कपड़े की दुकान में आप होलसेल में कपड़े खरीदोगे और रिटेल में किसी को बेचोगे, यस और नो। या आप खुद से कपड़े बनाओगे या खुद से कपड़े सियोगे और बेचोगे, तो यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सेलिंग देम। तो इट इज अ ट्रेड एक्टिविटी, खरीदना बेचना या प्रोडक्ट बना के उसे बेचना इज ट्रेडिंग। या कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर बाइंग सेलिंग नहीं होता है बट यू जस्ट प्रोवाइड सर्विसेज। लाइक फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स, they are providing you services, right। या lawyers, they are providing you services। तो वो सर्विस आपको क्यों प्रोवाइड करते, they are charging you fees। तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने का मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, राइट। वो फ्री ऑफ चार्ज तो अपनी सर्विस नहीं देते, they are earning some profit, they are not selling you anything, they are giving their services, right। क्यों अपनी सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं, they are getting fees out of that, right। तो फीस मिल रहा है उनको, मतलब फीस क्यों ले रहे हैं वो, टू अर्न प्रॉफिट, राइट। तो बिजनेस इज नथिंग बट एन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रॉसरी शॉप चला रहे हो जिसमें आप होलसेल में ग्रॉसरी खरीदते हो एंड रिटेल में बेचते हो, राइट। या यू आर वर्किंग एज एन एस्टेट एजेंट, आपका एजेंट है, आप एजेंसी है, आप एजेंसी चला रहे हो, तो आप यू आर नॉट बाइंग एंड सेलिंग एनीथिंग, यू आर हेल्पिंग अदर्स टू बाय रियल एस्टेट और टू बाय फ्लैट और टू रेंट फ्लैट और टू टेक अ फ्लैट ऑन अ रेंट, राइट। आप क्या कर रहे हो, आप बस कमीशन चार्ज कर रहे हो। फ्लैट आपका नहीं है, फ्लैट किसी और का है, वो ले कोई और रहा है, आप बस दोनों का डील करा रहे हो एंड उसमें आपको कमीशन मिल रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, गेटिंग इट। तो सर्विस प्रोवाइड करना इज ऑल्सो बिजनेस अगर आपका एम इज टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस इज एनी एक्टिविटी और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। इज इट क्लियर, राइट। तो अगेन वही हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
तो व्हाट इज रिकॉर्डिंग वो हमने देख लिया, व्हाट इज बिजनेस वो हमने समझ लिया। तो बिजनेस इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें बिजनेस के लिए कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा आपका अकाउंटिंग के आगे वाले गोल्डन रूल्स डिपेंडेंट है। ये कंसेप्ट कहता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट? तो उसके लिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ग्रेजुएट हो गए, राइट, एंड आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपके पास दो चॉइसेस है। आइदर यू कैन स्टार्ट वर्किंग लाइक जॉब ले सकते हो आप, या यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, राइट। मान लो आपने चॉइस किया कि चलो मैं अपना एक बिजनेस खोल लेता हूँ, एंड आपने डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट अ स्टेशनरी शॉप। मैं क्या स्टार्ट करता हूँ? मैं एक स्टेशनरी शॉप स्टार्ट करता हूँ। तो आपने स्टेशनरी शॉप के लिए एक जगह देखी, उस जगह को आपने खरीद लिया, है कि नहीं, पैसे दे दिए, आपने फर्नीचर बना लिया, स्टेशनरी के आइटम आपने होलसेल से लेके आए, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, राइट, यू आर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज एंड यू आर रनिंग अ स्टेशनरी शॉप। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप बन गया बिजनेसमैन एंड आपका स्टेशनरी शॉप बन गया बिजनेस। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आप बन गए बिजनेसमैन एंड आपका स्टेशनरी शॉप बन गया आपका बिजनेस। यू आर अ बिजनेसमैन एंड आपने जो दुकान ओपन की है या आपने जो एंटिटी या बिजनेस बनाया है वो आपके लिए एक अलग एंटिटी है एंड आप एक अलग एंटिटी हो। यू आर बिजनेसमैन एंड यू आर रनिंग अ बिजनेस, राइट। लाइक किसी के पेरेंट्स या किसी के फ्रेंड सर्कल में कोई अगर बिजनेस करे तो बिजनेस मतलब दे आर रनिंग सर्टन ऑर्गेनाइजेशन। किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कंस्ट्रक्शन कंपनी है कि नहीं, किसी का कपड़े का दुकान है, किसी का ज्वेलरी शॉप है, किसी का सब्जी का दुकान है, राइट, कोई ठेला लगा के कुछ बेच रहा है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बिजनेस एंड जो उसे रन कर रहा है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ बिजनेसमैन। तो इन योर केस आपने क्या डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट एन स्टेशनरी शॉप, राइट। तो वो जो स्टेशनरी शॉप है इज योर बिजनेस एंड आप स्टेशनरी शॉप के मालिक हो, आप स्टेशनरी शॉप के ओनर हो, तो आप बन गए बिजनेसमैन, राइट। तो ये जो अकाउंटिंग का पहला कंसेप्ट यही कहता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि आप एक एंटिटी हो एंड आपका बिजनेस एक एंटिटी है। आप दोनों एक नहीं हो, यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट एंटिटी एंड योर बिजनेस इज अ डिफरेंट एंटिटी, राइट। तो ये पहला कंसेप्ट अकाउंटिंग का है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे आगे से आके हमारे सारे रूल डिपेंडेंट है, राइट। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? तो ये कंसेप्ट कहता है बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेसमैन इज अ सेपरेट एंटिटी। तो मैंने जब आपको कहा था, मैंने आपको क्या कहा था? हमें अकाउंटिंग करना है। हमें अकाउंटिंग किसका करना है? अकाउंटिंग मीन्स व्हाट? अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? तो रिकॉर्ड क्या है वो समझ में आया? किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि बिजनेस के, नॉट यूएस, यानी कि आपके स्टेशनरी शॉप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन क्या होता है वो आगे देखेंगे, राइट। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम स्टेशनरी शॉप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। गेटिंग इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऐसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेसमैन इज अ सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। हमें अकाउंटिंग करना है बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। इज इट क्लियर? राइट। इस पर हम थोड़ी देर बाद और थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, राइट। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इज व्हाट? रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग इज वेरी नोटेड डाउन। बिजनेस मतलब मैंने आपको अभी कहा कि बिजनेस यानी कि वो एक्टिविटीज जो आप अंडरटेक करते हो टू अर्न प्रॉफिट। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर हम बिजनेसमैन एंड बिजनेस को दो सेपरेट एंटिटी मानते हैं, राइट। तो हमें अकाउंटिंग बिजनेसमैन का नहीं करना है, हमें अकाउंटिंग बिजनेस का करना है। इज इट क्लियर? तो जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप आपके स्टेशनरी शॉप का अकाउंटिंग करोगे, ना कि आपका खुद का अकाउंटिंग करोगे। इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें अकाउंटिंग किसका करना है? तो हमें बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करना है ना, राइट। तो मतलब अब हमें ट्रांजैक्शन क्या है वो समझना पड़ेगा। फिर से, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग हमने समझ लिया, बिजनेस हमने समझ लिया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? तो ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब है लेन देन, एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, राइट। ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, राइट। तो मान लो आपका स्टेशनरी शॉप है, अभी हमने जो एग्जांपल, इस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट, आज के लिए। तो आप बिजनेसमैन हो, एज अ बिजनेसमैन आपने क्या शुरू किया? आपने एक स्टेशनरी शॉप शुरू किया। दैट स्टेशनरी शॉप इज योर बिजनेस
एंड यू आर द बिजनेसमैन। तो हम अकाउंटिंग किसका करने वाले हैं? आपके स्टेशनरी शॉप का करने वाले, आपका अकाउंटिंग नहीं करने वाले हम आपकी स्टेशनरी शॉप का अकाउंटिंग करने वाले। बट स्टेशनरी शॉप में किस चीज़ का अकाउंटिंग करने वाले हैं? हम स्टेशनरी शॉप में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी कि स्टेशनरी शॉप के लिए जितने भी लेन देन होंगे, जितने भी एक्सचेंज होंगे, उसका हम अकाउंटिंग करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? तो ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसा, और मनी इज वर्थ। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक्सचेंज मतलब लेन देन, कुछ आना चाहिए कुछ जाना चाहिए, राइट? या दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। मतलब फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी शॉप ओपन किया, तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने होलसेल में स्टेशनरी खरीदी, तो आप होलसेल मार्केट में चले गए, वहां से आपने स्टेशनरी खरीदी एंड उनको पैसे दिए, तो इट बिकेम अ ट्रांजैक्शन। आपने स्टेशनरी ली एंड उनको पैसे दिए। अब यहाँ पर स्टेशनरी आपका गुड्स कहलाएगा, राइट? ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टेशनरी यहाँ पर आपका गुड्स कहलाएगा। गुड्स यानी कि वो चीज़ या वो वस्तु या वो कमोडिटी जिसमें आप बिजनेस करते हो। तो आपका स्टेशनरी शॉप है, तो जितने भी स्टेशनरी आइटम्स है आपके लिए गुड्स कहलाएंगे, राइट? तो ये इसमें हम आगे फिर से आके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो गुड्स यानी कि वो चीज़ जिसमें आप बिजनेस करते हो। अगर आपका फर्नीचर शॉप है तो फर्नीचर इज योर गुड्स, अगर आपका कंप्यूटर शॉप है तो कंप्यूटर इज योर गुड्स। तो वैसे ही आपका स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी आइटम जो आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, वो सारे आपके लिए गुड्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर, राइट? तो आप होलसेल मार्केट में चले गए और आपने होलसेल में स्टेशनरी खरीदी और आपने उनको पैसे दिए, तो इट बिकेम अ ट्रांजैक्शन बिकॉज देयर इज एक्सचेंज। आपने पैसा दिया और उसके बदले में आपको स्टेशनरी मिली। इज इट क्लियर? तो वो होलसेल मार्केट से स्टेशनरी लेके आप दुकान में आ गए, राइट? अब दुकान में आपने वो स्टेशनरी सेट की, राइट? आप एक कस्टमर आपके पास आया, उसने कहा कि मुझे 10 नोटबुक चाहिए, राइट? तो 20 रुपीज़ के हिसाब से आपने उसे 10 नोटबुक दे दी। तो 10 नोटबुक का 20 रुपीज़ के हिसाब से आप उससे 200 रुपीज़ चार्ज करोगे। तो उसने 200 रुपये आपको दे दिए, आपने उसे नोटबुक्स दे दिए। तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? आंसर इज यस, देर इज एक्सचेंज। उसने आपको 200 रुपीज़ दिए और 200 के बदले में आपने उसको क्या दिया? नोटबुक दिया। तो इट बिकेम योर ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज है, आपको पैसा मिल रहा है और आप उसे नोटबुक यानी कि आपके गुड्स उसे बेच रहे हो। यस और नो? तो ट्रांजैक्शन में देयर हैज़ टू बी सम एक्सचेंज, राइट? फिर दूसरा कस्टमर है, वो भी आपको पैसा देके सामान लेके गया, तो ऐसे आपके कस्टमर बढ़ने लगे। अब आपको लगा कि अरे कस्टमर तो बढ़ रहे हैं, अब मुझे इनको रिसिप्ट भी देनी पड़ती है, हाथ से रिसिप्ट बनाने में टाइम लगता है, राइट? तो आपने डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर खरीदता हूँ एंड इस कंप्यूटर थ्रू मैं क्या करता हूँ? लोगों को रिसिप्ट देता हूँ, तो मेरा काम आसान होगा। तो अब कंप्यूटर मार्केट में चले गए और आपने कंप्यूटर खरीदा, राइट? एंड उस कंप्यूटर के बदले में आप उसको 20,000 रुपीज़ कैश दे के आए। तो आपके पास कंप्यूटर आया एंड आपने उसे कैश दी। तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? आंसर इज यस, ये भी ट्रांजैक्शन है। अब क्यों ट्रांजैक्शन है? आपने पैसे दिए और आपने कंप्यूटर लिया, तो इट ऑल्सो बिकेम यूर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है? आपको कंप्यूटर मिल रहा है, उसके बदले में आप कैश दे रहे हो, तो इट बिकेम योर ट्रांजैक्शन, राइट? आगे बढ़ते हैं। वही कंप्यूटर शॉप में आपको एक अच्छा मोबाइल भी दिखा, राइट? वो मोबाइल भी बेच रहे थे, तो आपने बोला अरे अच्छा मोबाइल है, राइट? तो 10,000 रुपये आपने उसे दे दिए और एक नया मोबाइल खरीद लिया। इज इट अ ट्रांजैक्शन? आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। बट क्या हम उसका अकाउंटिंग करेंगे? द आंसर इज नो, हम उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल आपने पर्सनल काम के लिए खरीदा है, मतलब आपके खुद के यूज़ के लिए खरीदा है, ना कि शॉप के यूज़ के लिए। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था अकाउंटिंग हमें किस चीज़ का करना है? हमें अकाउंटिंग करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन हो सकती है, बट इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉट, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लाइक आप कंप्यूटर शॉप में गए, आपने कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर आपने किस लिए खरीदा? आपको बिलिंग करना है। बिलिंग कहाँ पर करना है? आपको शॉप में करना है। तो कंप्यूटर यू हैव परचेस्ड फॉर योर शॉप यूज, यानी कि बिजनेस यूज, तो इट बिकेम अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट मोबाइल आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, इट इज अ ट्रांजैक्शन बट इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड इट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जब भी आप याद रखोगे, तो मैंने अभी इससे पहले आपको कहा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ना कि बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शंस को। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पर जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो हमें उसमें से केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर? हमें बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। नहीं तो बिजनेसमैन ने घर पर चाय पत्ती खरीदी, उसका भी आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। गेटिंग इट? या बिजनेसमैन ने घर पर सब्जियां खरीदी, उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। ट्रांजैक्शंस विच आर डन फॉर बिजनेस, हमें उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर? तो ट्रांजैक्शन इज व्हाट? ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज। मैं कुछ दे रहा हूँ और उसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, दैट इज माई ट्रांजैक्शन, राइट? तो ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। लाइक मैंने कंप्यूटर खरीदा और पैसे दिए,
कंप्यूटर के बदले में पैसे दिए, एक्सचेंज हुआ, कंप्यूटर आया, पैसा गया, एक्सचेंज है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। अब व्हाट डू मीन बाय मनी इज वर्थ? तो उसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वही आपकी स्टेशनरी शॉप है, आप स्टेशनरी शॉप में थे और आपका एक रिलेटिव उस स्टेशनरी शॉप में आ गया, या आपका एक फ्रेंड उस स्टेशनरी शॉप में आ गया और उसने कहा कि मुझे 10 नोटबुक्स चाहिए, राइट? आपने 10 नोटबुक के उसको 200 रुपये मांगे, राइट? फ्रेंड है तो क्या हुआ, आप बिजनेस कर रहे हो, आप फ्री में तो नहीं दोगे उसे, तो आपने उससे 200 रुपये मांगे। उसने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको 4-5 दिन बाद आके दे दूंगा, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो आपने कहा ठीक है, दोस्त है आपके पहचान का, तो आपने कहा ठीक है, आई ट्रस्ट यू, नोटबुक्स लेके जाओ, अब 200 रुपये बाद में दे देना, राइट? ना मुझे बताओ, आपने नोटबुक तो दे दिए, आपको पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, राइट? तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? यस और नो, गिव मी द आंसर, राइट? इज इट अ ट्रांजैक्शन? आप क्या सोचते हो, वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है? द आंसर इज इट इज अ ट्रांजैक्शन। अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रांजैक्शन कैसे बनी, तो यहां पर हुआ क्या, आपने उसे नोटबुक्स दिए, राइट? बदले में उसने पैसे नहीं दिए, बट बदले में उसने प्रॉमिस दिया। He gave you a promise that I will pay you 200 in future. तो it became a transaction and we have to record it. Yes, हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप उसे रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको आपके दोस्त से 200 रुपये आने हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो भले ही यहाँ पर पैसा नहीं है, बट देयर इज अ मनी इज वर्थ इन्वॉल्व। आप जो नोटबुक दे रहे हो वो आप फ्रीली नहीं दे रहे हो, वो 200 रुपये की है, तो देयर इज अ मनी इज वर्थ। आप जो चीज़ सामने वाले को दे रहे हो उसकी कीमत 200 रुपया है, एंड उसके बदले में आपको इन फ्यूचर 200 रुपये आने हैं। तो मनी इज वर्थ, यानी कि जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को एज अ गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ। गेटिंग इट? अगर मैं एज अ गिफ्ट देता तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता, इट इज अ गिफ्ट, राइट? या वो रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि उसको गिफ्ट मिल रहा है, उसके लिए पैसे उसको देने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आई हैव टू रिकॉर्ड इट बिकॉज आई हैव टू रिसीव 200 फ्रॉम माय फ्रेंड। तो आई विल रिकॉर्ड इट इन द अकाउंटिंग नोट्स कि यस, मैंने अपने फ्रेंड को 200 रुपये के नोटबुक दिए, मुझे उससे 200 रुपये आने बाकी है। इज इट क्लियर? तो भले ही यहाँ पर डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज अ मनी इज वर्थ इन्वॉल्व, क्योंकि जो नोटबुक मैंने दिए है उसकी कीमत 200 रुपये है, एंड मुझे दोस्त ने प्रॉमिस दिया कि ही विल पे मी 200 रुपीज़। इज इट क्लियर? गेटिंग इट? तो ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ मनी। पैसा इन्वॉल्व है, लाइक मैंने कंप्यूटर खरीदा, पैसे दिए, पैसा इन्वॉल्व है। इन सेकंड एग्जांपल मनी इज वर्थ इन्वॉल्व है, मैंने नोटबुक दिए, 200 रुपये की नोटबुक के मुझे 200 आना बाकी है, तो इट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? भले ही उसमें सिर्फ नोटबुक जा रहे हैं, मुझे कुछ हार्ड मिला नहीं है, हार्ड कैश नहीं मिला, बट मुझे प्रॉमिस मिला, राइट? देन आई हैव टू रिकॉर्ड इट कि मुझे अपने दोस्त से, उस दोस्त का नाम है राहुल, राहुल से 200 रुपये आने बाकी है। इज इट क्लियर? राइट? तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग इज व्हाट? नोट इट डाउन, या कंप्यूटर पे नोट डाउन करो। किसे रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एनी एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। आप प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करोगे तो दैट इज योर बिजनेस, राइट? यहां पर हमने कंसेप्ट सीखा, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये हमने कंसेप्ट सीखा कि बिजनेस अलग एंड बिजनेसमैन अलग। हमें अकाउंटिंग किसका करना है? हमें अकाउंटिंग सिर्फ करना है ऑफ बिजनेस, ना कि बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस का। तो आपने घर पर चाय पत्ती खरीदी तो उसका अकाउंटिंग नहीं करना है, बट आपने स्टेशनरी शॉप के लिए कंप्यूटर खरीदा, अकाउंटिंग होगा। स्टेशनरी शॉप के लिए आपने गुड्स खरीदा, अकाउंटिंग होगा। स्टेशनरी शॉप से आपने गुड्स बेचे, अकाउंटिंग होगा। स्टेशनरी शॉप का आपने किराया पे किया, अकाउंटिंग होगा। स्टेशनरी शॉप का आपने बिजली का बिल पे किया, अकाउंटिंग होगा। आपने घर के बिजली का बिल पे किया, अकाउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सनल ट्रांजैक्शन, बिजनेसमैन की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर हमें एक सेग्रीगेट करना है, हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हमें हमेशा सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है या बिजनेस से क्या जा रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बिजनेस का होगा, तो हम खुद को बिजनेस मान लेंगे। इज इट क्लियर? खुद को बिजनेसमैन नहीं मानना है, खुद को बिजनेस मानना है कि बिजनेस में यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है, एंड बिजनेस से यानी कि मेरे पास से क्या जा रहा है। तो आई एम माई सेल्फ इज अ बिजनेस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान बनेगा कि हम खुद को बिजनेस मानेंगे, ना कि बिजनेसमैन मानेंगे। अगर बिजनेसमैन मानेंगे देन गड़बड़ हो जाएगी अकाउंटिंग में। तो यू योरसेल्फ इज अ बिजनेस, हमें बिजनेस का काउंटिंग करना है, ना कि बिजनेसमैन का काउंटिंग करना है, राइट? तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज, लेन देन। आपने कुछ बेचा या आपने कुछ खरीदा, या आपने किसी को सामान बेचा या सामान खरीदा, या आपने रेंट पे किया या आपने सैलरी पे की, राइट? तो एक्सचेंज मतलब जहां पर आपके पास कुछ आ रहा है एंड कुछ जा रहा है, देयर हैज टू बी एक्सचेंज। किस चीज़ का एक्सचेंज? मनी और मनी इज वर्थ।
मनी यानी कि मैंने कंप्यूटर खरीदा, 20,000 का कंप्यूटर है, कंप्यूटर आया 20,000 का है, मैंने 20,000 पे किए, एक्सचेंज हुआ 20,000 रुपये का। एंड इन सेकंड एग्जांपल मैंने आपको कहा था दोस्त आया, आपने उसको 200 रुपये की नोटबुक दी, बट उसने कहा कि आई पे यू आफ्टरवर्ड। तो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो नोटबुक है वो 200 रुपये की है एंड मुझे 200 रुपये का पेमेंट का प्रॉमिस मिला, एक्सचेंज हुआ, आई गेव नोटबुक एंड आई रिसीव्ड प्रॉमिस ऑफ पेमेंट। इज इट क्लियर? तो ये भी हमारा ट्रांजैक्शन है, राइट? तो व्हाट इज अकाउंटिंग, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, बेसिक क्वेश्चन कि व्हाई टू डू अकाउंटिंग, राइट? एंड तीसरा क्वेश्चन था हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया, मैंने आपको ज़्यादा क्या कहते हैं उसे कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताया। इट इज़ वेरी इजी। व्हाट इज अकाउंटिंग? टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। वेरी सिंपल। तो अगर आपको कोई पूछेगा अकाउंटिंग मतलब क्या, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ, उस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं, राइट? टू रिकॉर्ड मीन्स टू नोट डाउन, है कि नहीं? बिजनेस, मैंने आपको कहा बिजनेस मतलब एनी एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट इज योर बिजनेस, यस और नो? एंड मैंने यहाँ पर एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। वी अकाउंट फॉर बिजनेस एंटिटी, नॉट फॉर द बिजनेसमैन। अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। हमें अकाउंटिंग बिजनेस का करना है, ना कि बिजनेसमैन का। बट किस चीज़ का अकाउंटिंग करना है? अगेन बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस का, यानी कि लेन देन का। इज इट क्लियर? तो हम यही रुक रहे हैं आज। कल हम मिलेंगे, कल हम बचे हुए दोनों क्वेश्चंस का सवाल ढूंढेंगे, जिसमें तीसरे सवाल का क्वेश्चन में हमें सम सॉल्व करने पड़ेंगे। दैट इज हाउ टू डू अकाउंटिंग। हाउ टू डू अकाउंटिंग, तो हाउ टू डू अकाउंटिंग ही हमें पूरे साल सीखना है, अकाउंटिंग ही सीखना है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो वही हमें पूरे साल में सीखना है। उसी टॉपिक में या उसी पार्ट में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस और हमें क्या क्या सीखना है इस साल, राइट? तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल मिलते हैं। कल के लेक्चर में हम बचे हुए 2 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे एंड प्लस आप 11th में पूरे साल क्या पढ़ने वाले हो उसका ओवरव्यू लेंगे, राइट? तो आज हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।